Hello students, welcome to Vision and Navigation. Today we'll study about sexual reproduction in flowering plants. हमने पहले पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। वह बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो कि ऑर्गेनिज्म जो है वो यंग वंस प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। तो आओ फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक हम जानते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अपोजिट सेक्स में के पार्टिसिपेशन से होता है, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट बनते हैं और वो फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज़न के बाद डेवलपमेंट होता है और न्यू ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि प्लांट, एनिमल और फंगस जो है बच्चों, वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी उनका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, उनकी एनाटॉमी, उनकी फिजियोलॉजी सब अलग अलग है। जैसे कि प्लांट एक अलग ऑर्गेनिज्म है, वो प्रोड्यूसर्स हैं, एनिमल जो है वो कंज्यूमर्स हैं, फंगस जो है वो कंज्यूमर्स है। तो फिर इनमें रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन का जो पैटर्न है वो सिमिलर है। अभी हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म मीन्स फ्लावरिंग प्लांट, वह पौधे जिनमें फ्लावर्स बनते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं बच्चों, एंजियोस्पर्म, उनकी एक खासियत होती है कि उनमें फ्लावर्स होते हैं और फ्लावर्स में फ्लावर होंगे तो उसमें क्या होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होंगे। और दूसरी बात, उनके फ्रूट में सीड्स होंगे। ठीक है, ये होते हैं एंजियोस्पर्म। सो दीज कैरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स विद इन फ्लावर एंड सीड इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट। On the basis of presence of reproductive organs, bisexual flowers are divided into two, bisexual flower and unisexual flower. किसी एक फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है या सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, इस बेसिस पे हम फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले बाइसेक्सुअल फ्लावर हम पढ़ते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सी होती है, पिस्टिल होती है, और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो स्टेमन होते हैं। और वहीं यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इन दोनों में से, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से कोई एक ही प्रेजेंट होता है। मतलब एक फ्लावर के अंदर या तो पिस्टिल होगी या फिर एंथर होंगे, स्टेमन होगी। रिप्रोडक्टिव एक जो जनरल फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है उसके में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि स्टेमन होती है, जो किससे बनती है, एंथर और फिलामेंट को मिलाकर स्टेमन बनती है, और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिलाकर कार्पल और पिस्टल बनते हैं। और ये तो होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पिस्टल और स्टेमन जो होती है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके अलावा हम कलरफुल पेटल्स देखते हैं, फ्लावर में देखते हैं ना, तो उन पेटल्स, पंखुड़ियाँ जो होती हैं, उनके कलेक्शन को कहते हैं कोरोला। ठीक है, कोरोला कहते हैं। और सेपल्स, फूल होता है जैसे ये फ्लावर, और आपने देखा है इस तरीके से कुछ ग्रीन ग्रीन सराउंडिंग भी होती है जो प्रोटेक्शन के लिए होती है, तो ये जो होंगी इनको कहते हैं सेपल्स। और कलेक्शन ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। क्या कहते हैं उसे, कैलिक्स। और यहाँ पे सेपल होगी, सेपल्स का कलेक्शन कैलिक्स, कलेक्टिवली पेटल्स आर कॉल्ड कोरोला। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ये देखो बच्चों, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है क्योंकि देखो इसमें पिस्टिल और एंथर दोनों है। हम इस फ्लावर में देख सकते हैं कि ग्रीन कलर की बीच में जो ये है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे पिस्टिल कहते हैं, और ये जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे स्टेमन कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे एंड्रोशियम कहते हैं स्टेमन को, और कार्पेल को गाइनोशियम कहते हैं। गाइनोशियम में क्या क्या होता है, गाइनोशियम में हम पढ़ चुके हैं पहले भी, स्टिग्मा होती है, स्टाइल होती है, ओवरी होती है, जिसे मिक्स करके, जिनको मिलाकर कार्पेल बनता है। कलेक्टिवली उनको कार्पेल कहते हैं। और इसमें ओव्यूल होता है, एक ओवरी होती है नीचे, ये स्वोलन लॉब्ड पार्ट होता है, ये क्या है, ओवरी है। और इसमें क्या होता है, एक ओव्यूल होता है। वहीं जो एंथर है उसमें क्या होता है, स्टेमन में क्या होता है, स्टेमन में एक स्टॉक होता है जो फिलामेंट कहलाता है, और एक ऊपर लॉब्ड स्ट्रक्चर होते हैं वो एंथर कहलाते हैं, जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं जो कि स्टिग्मा पर जाकर जर्मिनेट होने वाले होते हैं। ये इनको क्या कहते हैं, पोलन। जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर पे ही अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे कौन मिलते हैं, पोलन ग्रेन्स। अब हम पढ़ते हैं पोलन ग्रेन जो है, हमने ये पढ़ा कि कैसे होता है,
स्ट्रक्चर कैसे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में कैसे होता है। जो पिस्टिल है, पिस्टिल के ऊपर पोलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं और वहाँ पे जर्मिनेट हो जाते हैं। पोलन ग्रेन जो है वहाँ जाएंगे और वहाँ जाते कैसे, पहुँचते कहते इस, तो पोलन ग्रेन्स का एंथर पे से स्टेमन तक, एंथर से स्टिग्मा तक जाने की प्रक्रिया को कहते हैं पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक जाना, पहुँच जाना, ये प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन। तो pollination is the process in which pollen grains from the anther of the stamen goes to the stigma of a flower। ये जो pollination है वो दो तरीके का होता है, ये self pollination and cross pollination। self pollination is also called autogamy and homogamy। इसमें ट्रांसफ़र ऑफ पोलन्स जो होते हैं, पोलन ग्रेन जो होते हैं, एक ही फ्लावर की स्टिग्मा पर, एक ही उसी सेम फ्लावर में होता है, ये उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर उसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और जो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है बच्चों, यह जो सेल्फ पॉलिनेशन है ना, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर ही तो होगा जब अगर सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होना है तो इसका मतलब उसी फ्लावर में स्टिग्मा भी होनी चाहिए, पिस्टिल भी होनी चाहिए और स्टेमन भी होने चाहिए, तो इसका मतलब फ्लावर क्या हुआ, बाइसेक्सुअल फ्लावर। वहीं क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, दो फ्लावर होते हैं अलग अलग, चाहे तो वो सेम प्लांट पे लगे हो या फिर एक फ्लावर एक प्लांट पे, दूसरा फ्लावर दूसरे प्लांट पे लगाओ, तब उनमें जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो वो कहलाता है, तब वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर सिचुएटेड ऑन द सेम प्लांट और ऑन ए डिफरेंट प्लांट, इट अकर्स इन बोथ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यह दोनों में होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी होता है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी होता है। क्यों? क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो हैं वो एक अलग अलग पौधे पे लगे होंगे, तब भी कोई बर्ड या कुछ भी, वो पोलन ग्रेन तो कहीं भी उड़ के जा सकते हैं, तो वो सेम फ्लावर पे भी लग सकते हैं, वो उसी पौधे के दूसरे फ्लावर पे भी जा सकते हैं, वो दूसरे पेड़ के दूसरे फ्लावर पे भी जा सकते हैं। ठीक है, अभी ये जाते कैसे हैं, ये पोलन ग्रेन जाते कैसे हैं? पोलन ग्रेन जाते हैं किसी के थ्रू, उन्हें एक मीडियम चाहिए होता है यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने के लिए। तो ये मीडियम्स जो है, जो मीडियम, जो ऑर्गेनिज्म या जो भी फैक्टर्स हैं पॉलिनेशन के लिए जिम्मेदार, उनको हम कहते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। इसमें बाय एयर होता है तो एनीमोफिलस कहलाता है, मतलब हवा के साथ पोलन्स उड़ गए और अपने गंतव्य स्थान स्टिग्मा पर पहुंच गए। और बाय इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, एक बटरफ्लाई आई इस फ्लावर पे बैठी, वो बैठी इधर उधर घूम रही थी, तो उसके ना जो लेग्स थे, अपेंडेजेस थे, वहाँ पे पोलन स्टिक हो गए, फिर वो थोड़ी और हिली तो इसी स्टिग्मा पर उसने पोलन्स लगा दिए, फिर वो उड़ गई तो वो दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर बैठकर वहाँ पे उसने पोलन ग्रेन पहुँचा दिए। तो ये क्या हुआ, एंटोमोफिलस, मतलब इंसेक्ट्स के द्वारा जो होता है वो एंटेमोफिलस कहलाता है। वहीं बाय वाटर होता है, पानी के द्वारा, जो एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, भाई पानी के ऊपर भी तो बह के चले जा सकते हैं, तो वो होते हैं हाइड्रोफिलस। बाय एनिमल्स, एनिमल्स के द्वारा जूफिलस होता है, बर्ड हो सकते हैं वो, बर्ड के द्वारा, और फिर उसमें भी बर्ड्स के द्वारा होता है वो ऑर्निथोफिलस होता है। और बाय शेल्स, शेल्स के द्वारा होता है वो मेलेकोफिलस। और बाय बैट्स भी एजेंट पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन प्रोसेस हमने पढ़ लिया, अभी हमें पढ़ना बाकी है फर्टिलाइजेशन एंड हाउ द पोलन ग्रेन रीचेज टू स्टिग्मा फॉर फर्टिलाइजेशन, और कैसे फर्टिलाइजेशन होता है वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक।